रीजनिंग। अर्थमेटिकल रीजनिंग के अंदर मैथ के भी कंसेप्ट है और रीजनिंग के भी कंसेप्ट है। और वैसे भी आपको एक बात पता, जो रीजनिंग है ना वो मैथ का छोटा भाई है। पहले आपको पता, पहले के टाइम के अंदर रीजनिंग नाम का कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं था। आप कभी आपके जो पुराने टाइम के है ना, अपने पिताजी के, चाचा अंकल के बराबर जो नौकरी लगे, उनको पूछना कभी रीजनिंग सुनी तुमने? नहीं सुनी। वो उस टाइम क्या करते थे, मैथ के साथ में ही कुछ कुछ क्वेश्चन किसके देते थे, रीजनिंग के देते थे। जैसे आप पुराने मार्केट की कोई बुक उठा के देखोगे ना, आज भी रीजनिंग के टॉपिक किसमें दे रखे हैं, मैथ में दे रखे हैं। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग वैसे दोनों टॉपिक क्या है, एक जैसे ही हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं अर्थमेटिकल रीजनिंग। वैसे एक बात बताओ, ये टॉपिक अपन ने स्टार्ट करा था मैथमेटिकल ऑपरेशन, जब से लगा कर इसके अंदर रूल रीजनिंग के काम आ रहे हैं, मैथ के, मैथ के काम है, रीजनिंग का कुछ आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो आज भी अपन पढ़ रहे हैं अर्थमेटिकल रीजनिंग। इसके अंदर सबसे पहले मैंने एक कंसेप्ट स्टार्ट कराया था आपको, ये हाथ मिलाने वाले, गिफ्ट देने वाले ये क्वेश्चन, ये समझ में आया तुमको? इसके अंदर उल्टे सीधे कैसे कैसे पूछा जा सकता है। एक तो मैंने बोला था आपको, जैसे हाथ मिलाने वाले कोई क्वेश्चन आए, हाथ मिलाने का मतलब इसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, हैंडशेक। हाथ मिलाना है, फोन पे बात करना है, गले लगना है, गले पड़ना है, नहीं पढ़ना, फोन पे बात कर सकते हो आप। ठीक है, या फिर किसकी बात करें, मैच खेलने की। एक तो मैंने मुद्दे ये बताए थे, एक आपको मैंने बताया था जैसे फूल देना है, दिया किसी को, या फिर किसकी बात करें, गिफ्ट देने की बात करें, या मैसेज भेजने की बात करें, एसएमएस। मैसेज भेजने का मतलब ऐसा है कि जैसे किसी का बर्थडे होता है, आप लिख के भेजते हो हैप्पी बर्थडे। ठीक है, जैसे दीपावली आती है, आप लिख के भेजते हो हैप्पी दीपावली, हैप्पी होली लिख के भेजते हो। तो जब एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, तो जैसे मैंने आप सभी को मैसेज भेजा कोचिंग की तरफ से कि आपके लिए दीपावली आई, मैंने कोचिंग की तरफ से एक मैसेज भेज दिया, आप भी रिप्लाई दोगे कि नहीं दोगे, दोगे। ठीक है, तो ये मैंने दो मुद्दे बताए थे आपको। इन दोनों मुद्दों के अंदर फर्क ये था, बाकी तो सब कुछ एक ही था। जैसे हाथ मिलाना है, अब मैं कहता हूं एक ए नाम का कैंडिडेट है और एक कौन है बोलो, बी। ये दोनों जब आपस में हाथ मिलाएंगे तो कितनी बार हाथ मिलेगा, एक बार। जैसे मैंने ए से हाथ मिलाया, ए ने बी से हाथ मिलाया, या फिर ये दो कैंडिडेट मान लो, ये पहला वाला और ये दूसरा, ये जो ही बी के सामने हाथ रखेगा तो इन दोनों का हाथ मिल गया। अब ये वापिस हाथ मिलाएंगे, नहीं मिलाएंगे, इन दोनों का तो झंझट खत्म। अब जो बाकी बच गए वो हाथ मिलाएंगे। ये का ये अपन यहां पर देते हैं, गिफ्ट देते हैं इन दोनों को। तो एक दूसरे को यदि गिफ्ट देते हैं, ए ने बी को गिफ्ट दिया, यहां पर गिफ्ट का कितने यूज होते हैं, दो। ए ने बी को दिया और बी ने वापिस ए को दिया। ये बात आ गई समझ में? तो यहां पर तो दो चीजों का यूज हो रहा है और यहां पर कितने चीजें, एक। तो इसलिए मैंने आपको इसका एक फॉर्मूला बताया था, याद है? या फिर इसको अपन प्रैक्टिकल करें। एक बात बताओ, जैसे मान लो यहां पर 5 कैंडिडेट बैठे हैं, 1 2 3 4 और ये 5। अपन 5 कैंडिडेट मान लेते हैं जो एक दूसरे से हाथ भी मिलाते हैं, एक दूसरे से गले मिल ले, या फोन पे बात कर ले, या मैच खेल ले। ये ऐसे काम है जो एक ही बार में कितने काम हो जाते हैं, 2। मैच खेला, भारत और पाकिस्तान ने मैच खेला, दोनों एक साथ खेल लिए, मैच कितने हुए, 1। जैसे ये दोनों बच्चे आपस में गले मिले, अब गले कितनी बार मिले, एक बार, लेकिन मिल कितने जाने लिए, अब दोनों की आत्मा खुश है। ठीक है, इसी प्रकार फोन पे बात करना, हाथ मिलाना, ये बातें होती हैं। यहां पर कैंडिडेट कितने बोलो, 5 है कि नहीं है? अब मेरे को एक बात बताओ, पहले वाला जो कैंडिडेट बैठा है ये कितने जनों से हाथ मिलाएगा, 4 से मिलाएगा। खुद से कभी हाथ मिला था, ऐसे कभी मिलाएगा? और बताओ भाई साहब कैसे हो, अच्छा नहीं लगेगा, लोग सुनेंगे थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। ठीक है, पहले वालों ने हाथ कितनों से मिलाया, 4 से। दूसरा वाला भी 4 से मिलाएगा, नहीं मिलाएगा, क्योंकि जैसे देखो मान लो ये 5 लड़कियां बैठी है, इसने इससे हाथ मिला लिया, इसका मतलब ये तो क्या हो गई बाहर, इसने भी इससे मिला लिया, ये दोनों के मामले क्या हुए, खत्म। अब ये दोनों हाथ मिलाएगी तो बाकी वाले किससे मिलाएगी, 3 से मिलाएगी, दोनों से नहीं मिलाएगी। तो यहां पर कितने लेके बोलो, 3। अब जो बाकी बच गया वो कितने से हाथ मिलाएंगे, 2 से। ये कितने से मिलाएगा, 1 से। ये कितने से मिलाएगा, 0 से। इन सबको अपन जोड़े, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। आंसर कितना आ रहा है, 10। एक तो तरीका ये है, बेसिक कंसेप्ट यही कहता है कि यही काम कर लो, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि पहला किसी से हाथ मिला लिया तो उन दोनों का आपस में हाथ मिल चुके हैं, वो वापिस हाथ नहीं मिलाएंगे, अब वो नए कैंडिडेट से मिलाएंगे। फिर उन दोनों का मिल गया तो फिर आगे वाले 2 मिलाएंगे। इसका आपके मैथ की बुकों में फॉर्मूला देखोगे तो एक फॉर्मूला लिखा हुआ होता है n-1। डिवाइड किसका करते हैं, 2 का। 2 का डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि यहां पर एक ही काम के अंदर दोनों के काम हो जाते हैं। जैसे हाथ मिलना है, यहां पर गठबंधन हुआ, कितने जनों का हाथ मिले, 2 जनों के, लेकिन मिल गए कितनी बार में, 1 बार। इसलिए आपको क्या कर रहे हैं, 2 का डिवाइड। n का मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे, 5।
और 1 माइनस करते हैं, 5 का 4 से मल्टीप्लाई करके 2 का क्या करते हैं भाग। 4 क्यों लिया, 1 कम क्यों करा, क्योंकि खुद से न तो कभी हाथ मिलाता है, न खुद से कभी फोन पे बात करता है, न खुद से कभी गले मिलता। 4 इंटू 5 कितने हुए बोलो 20, और 20 के अंदर 2 का भाग दिया तो वैल्यू कितनी आ गई 10। तो ये भी तरीका है, और ये बेसिक तरीका आप लगा नहीं सकते, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। अब अपन आते हैं किसके ऊपर, गिफ्ट देने वाले के ऊपर। इसके अंदर होता है क्या कि आपने पहले वाले को गिफ्ट दिया, पहले वाले ने आपको गिफ्ट दिया, यूज कितनी बार हुए 2 बार यूज हुए। तो इसलिए यदि जैसे मान लो आप यहां पर भी कैंडिडेट कितने रख दे बोलो 5, पांचों एक दूसरे को फूल देंगे, एक दूसरे को गिफ्ट देंगे, एक दूसरे को संदेश भेजते हैं। ऐसे कैंडिडेट रखे अपन ने 1 2 3 4 और ये 5। अब मेरे को आप एक बात बताओ, जो पहले वाला कैंडिडेट है वो कितने लोगों को गिफ्ट देगा 4 को, दूसरा वाला भी 4 को देगा। ऐसा क्यों हुआ यहां पर, पहले तो अपन ने बात करी थी कि पहले कैंडिडेट ने हाथ मिला दिया तो अगली बार 1 कम हो जाता है, क्योंकि उन दोनों ने आपस में हाथ मिला लिए। लेकिन यहां पर कम क्यों नहीं हुआ, यहां पर भी फिर मैं 4 ही लिखूंगा, और यहां पर भी कितने लिखूंगा 4, और यहां पर भी कितने लिखूंगा 4, और यहां पर भी कितने लिखूंगा 4। इन सब की टोटल करना कितनी आ रही है 20। यहां पर भी 5 ही कैंडिडेट थे और वहां पर भी 5 ही कैंडिडेट थे, उसका आंसर 10 था और इसका आंसर कितना है 20। ऐसा क्यों हुआ, देखो हाथ मिलाने का मतलब तो यह है कि मैंने इससे हाथ मिलाया, अब हम वापिस हाथ नहीं मिलाए, लेकिन मैंने इसको गिफ्ट दिया तो ये मेरे को क्या करेंगे वापस गिफ्ट देंगे। ऐसे गिफ्ट तो एक दूसरे को दोनों को देना पड़ता है। यहां पर काम किस में हो जाता है 1 में हो जाता है। तो पहला कितने लोगों को गिफ्ट देगा 4 को, दूसरा भी कितने को देगा 4 को, तीसरा भी कितने को देगा 4 को। ऐसे करके आंसर कितना आएगा 20। इसका भी एक फॉर्मूला बना हुआ है मैथ के अंदर, वो है n(n-1). इसके अंदर किसी प्रकार का आप डिवाइड नहीं करोगे। डिवाइड क्यों नहीं करोगे, क्योंकि यहां पर दो उड़े कोई काम हुए ही नहीं, काम सारे के सारे कैसे हुए एक बार। इसने इसको पहन दिया, इसने इसको पहन दिया, मामला समाप्त है। तो मेरे को एक बात बताओ, 5 का मल्टीप्लाई किससे करूं 4 से, आंसर कितना आ जाएगा 20। क्या दोनों चीजें समझ में आ गई। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए, इनके अलावा भी और कुछ नया नाम आ सकता है। तुम तो इतना ही देखना कि जैसे हाथ मिलाने का मतलब दोनों पार्टियां एक बार में हाथ मिला रही है, गिफ्ट देने का मतलब दोनों पार्टियां अलग अलग अपना क्या कर रही है काम। तुम इतना ही चेक कर लेना, एक बार में काम हो रहा है या फिर 2 बार। मुद्दा समझ में आ गया। अब क्वेश्चन करें चलो, इस टाइप का ये पहला क्वेश्चन है। एक फंक्शन के अंदर कितने मित्र गए थे बोलो 10, और 10 भेड़े होकर आपस में हाथ मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे, मिलाया। इसने इससे हाथ मिलाया, इसने इससे हाथ मिलाया, इसने इससे हाथ मिलाया, बिल्कुल ठीक है। चलो अब मेरे को एक बात बताओ, यदि अपन इसको प्रैक्टिकल करें तो लोग कितने बोलो 10 है। तो ये देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर और 10। एक बात बताओ मेरे को, पहले वाला आदमी कितने लोगों से हाथ मिलाएगा 9 लोगों से हाथ मिलाएगा। अगला आदमी 9 से नहीं मिलाएगा, क्योंकि एक तो खुद से हाथ नहीं मिलाएगा, एक तो वो कम हो गया, एक जिससे हाथ मिला लिया कितने कम हो गए 2। अब अगला कैंडिडेट कितनों से हाथ मिलाएगा 8 से, फिर बच गया वो कितने से मिलाएगा 7 से, फिर बच गया वो 6 से, फिर 5 से, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से, और लास्ट वाला किसी से नहीं मिलाएगा। इन सब की टोटल करके देखो आप कितनी आ रही है बोलो 45। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना है 45। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर दिक्कत यह है, एक तो अपन को टाइम लग रहा है। ये तो चलो यहाँ पर कैंडिडेट 10 थे, यदि 20 हो जाते तो आगे वाले क्वेश्चन में 20 आएंगे। कभी 30-40 हो जाए तो ऐसे गिनती लिखना अपने लिए क्या हो जाती है दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो अपन कहते हैं फॉर्मूला भी आप याद मत रखना। मेरे को बताओ यहाँ पर लोग कितने 10 है, 10 का गुणा 9 से करेंगे, क्योंकि खुद से हाथ नहीं मिलाता है, और 2 का डिवाइड इसलिए करा है अपन ने क्योंकि हाथ मिलाने का मतलब एक ही बार में इनका काम हो रहा है। तो अपन डिवाइड करने का मतलब वापस क्या कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो आप 2 से 10 को काट दो कितनी बार 5 बार, 9 इंटू 5 कितने होता है बोलो 45। तो आपका आंसर कितना आया 45। आप ध्यान से देख लेना, क्योंकि इसका आंसर 90 भी दे रखा है। यदि आप डिवाइड नहीं करते वो भी ऑप्शन के अंदर क्या कर रहा है मैच कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका 62 नंबर। यहां पर देखो कैंडिडेट तो कितने हैं 20 का 10 ही है। यहां पर दीपावली के मौके पर 10 मित्रों को एक दूसरे को उपहार दिए, उपहार का मतलब गिफ्ट दिया। अब बताओ टोटल मिला के कितने गिफ्ट दिए। इसको यदि अपन प्रैक्टिकल करते हैं तो ऐसे करा जाता है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर और ये 10। अब मेरे को बताओ पहला आदमी कितने लोगों को गिफ्ट देगा 9 को, और दूसरा भी कितने को देगा
9 को। वहां पर तो क्या है कि जिससे हाथ मिला लिया वो बाहर हो जाता है, यहां पर तो पहले वाले ने गिफ्ट दिया, दूसरे ने वापस गिफ्ट देना पड़ेगा, तो ये ऐसा मामला चलता रहता है। अगला भी कितने को देगा बोलो? 9 को। ये सारे के सारे कितने गिफ्ट देंगे? 9 को। हर आदमी को आपस में वापस इनको गिफ्ट देना पड़ेगा। तो मेरे को एक बात बताओ, 9 इंटू कितना करूं? 10, कितना आएगा? 90। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 90। ये भी काम करने में टाइम लगा कि नहीं लगा? लगा। तो आज के बाद तुम एक काम करना, टोटल लोग कितने हैं? 10। खुद से न हाथ मिलाता न गिफ्ट देता, मल्टीप्लाई किसे करें? 9 से। आंसर कितना आ जाएगा? 90। ऑप्शन कौन सा है? ए नंबर है। ठीक बात समझ में आ गई? लेकिन इतने आसान क्वेश्चन तुमको क्या लगता है एग्जाम वाले क्वेश्चन पूछेंगे? लेकिन कई बार पूछ लेते हैं। एक काम करें, मैं आपको एक शीट दूंगा जिसके अंदर अभी मेंस का पेपर हुआ था 10+2 का, उसके अंदर 30 क्वेश्चन आते हैं ना, उसका पेपर दूंगा। अभी मैंने रैंकिंग पढ़ाया थोड़ा दिन पहले, पता है आपको? मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे लेवल के कराए थे। उसके अंदर एक सिंगल लाइन का क्वेश्चन आया था कि एक आदमी इधर से बैठा और एक आदमी इधर से बैठा, बताओ टोटल कितने हुए? तो पेपर के अंदर क्वेश्चन आसान भी आते हैं और मुश्किल भी आते हैं, सारी चीजें आती है। कॉम्बिनेशन बनाया जाता है कि इतने टाइम के अंदर बच्चा पेपर कैसे सॉल्व करेगा। ठीक है, तुम्हारा अंत लेना एग्जाम वालों का टारगेट नहीं है। यहां पर देखो कितने लोग हैं बोलो? 20 लोग हैं। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? उपहार दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं। तो 20 लोगों का मतलब 20 ने इधर दिए, 20 ने भी इधर दिए। इन्होंने किसी प्रकार के दोवड़े काम करे नहीं करे। तो बोलो 20 का क्या करूं? 19 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा बोलो? 380। तो आपका आंसर कितना आ गया बोलो? 380। ठीक बात है। शॉर्ट ट्रिक बताऊं इसकी? ये करी। हाँ, एक बात बताओ, कितने बोले हो? इससे शॉर्ट ट्रिक क्या होगी? एक बिना सोचे समझे आंसर आ रहा, बोलो शॉर्ट ट्रिक बताओ। तो एक काम करना, फिर तुम क्वेश्चनों को सूंघना स्टार्ट करना। एक क्वेश्चन आया, ओहो इसकी खुशबू जोरदार है रही, फिर ऐसे आंसर ठोकना तुम। चलो आगे। हाँ, अब यहां से क्वेश्चन उल्टे पड़ रहे हैं मामले। देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि दीपावली के मौके पर कुछ दोस्त हैं जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? शुभकामनाएं संदेश भेज रहे हैं। इसको शुभकामनाएं पढ़ोगे, ठीक है? शुभकामनाएं क्या कर रहे हैं? संदेश भेज रहे हैं। और लास्ट में देखे, जैसे मान लो दीपावली थी और दीपावली वाले दिन खूब ही सारे मैसेज आए और आपने लास्ट में यह देखा कि आज अपन देख लेते हैं कि इससे ज्यादा अपने जिंदगी में कभी मैसेज नहीं आए। फिर आपने मैसेज गिनना स्टार्ट करें, ठीक है? तो मैसेज भेड़े कितने हो गए टोटल मिला के? 182 संदेश क्या हो गए? भेड़ा हो गए। अब बताओ कितने लोग थे जिन्होंने ये मैसेज भेजे थे? तो ये उल्टा भेजा कि नहीं भेजा? बोला पहली बात तो एक बात बताओ आप, ये शुभकामना संदेश भेज रहे हैं, ये गिफ्ट वाली बात हुई कि नहीं हुई? इसने इसको भेजा, इसने इसको भेजा। इसका फॉर्मूला क्या था बताना? इसका फॉर्मूला था n-1। यही था क्या? क्या इसके अंदर 2 का डिवाइड करते थे क्या? नहीं करते। इसके बराबर इसने बोल दिया कि हमको वैल्यू कितनी देर की है? 182। एक तो तुम्हारे पास तरीका यह है कि इसके ऑप्शन चेक करा जाए, लेकिन आप ये बात समझ के रखना, एसएससी आपको कभी भी सांस लेने का ज्यादा टाइम नहीं देगी। आपने 4 बार ज्यादा सांस लिया तो मामला क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगी। इधर उधर देखोगे तब भी टाइम क्या हो जाएगा? खराब। जो तुमको आता चुपचाप क्या करके आने हैं? सॉल्व करने। तो ऑप्शन चेक करने का मतलब जानते हो आप? पहला ऑप्शन चेक करोगे तो कम से कम 15 सेकंड तो मान ले। दूसरा फिर चेक करोगे, फिर चेक करोगे। क्या एसएससी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम देती है? नहीं देती है। फिर भी अपने एक बार के लिए चेक करें कि 182 संदेश आएंगे कैसे। और मैं 11 का मल्टीप्लाई 10 से करूं तो आंसर कितना आएगा? 110। क्या ऑप्शन में है 110? नहीं है। 12 का मल्टीप्लाई किससे करूं मैं? 11 से। कितना आ रहा है? 132 ही आ रहा ना? क्या ऑप्शन में है? नहीं है। तो मेरे को बताओ आप, इसका मल्टीप्लाई 12 से करो कितना आ रहा है? 156। ऑप्शन में है क्या? नहीं है। इसका मल्टीप्लाई 14 का मल्टीप्लाई 13 से करो और कितना आ रहा बोलो? 182। ऑप्शन तो सही कौन सा हुआ? डी हुआ। पर एक बात बताओ, ये तो चलो आसान वैल्यू थी, अपन ने कर लिया, लेकिन टाइम लग रहा है नहीं लग रहा है? लग रहा है। तो तुम एक काम करना, ये वैल्यू क्या लिखी यहां पर? 182। मैंने आपको बार बार कहा था कि एक आप काम करना, स्क्वायर और क्यूब याद कर लेना। याद है आपको? मेरे को एक बात बताओ आप, ये जो 182 लिखा है ना, इससे जस्ट बड़ी वैल्यू बताओ जिसका कोई ना कोई स्क्वायर हो। इससे जस्ट बड़ी 182 है ना? 182 के बाद ऐसी कौन सा नंबर है जो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर हो? 196। किसका होता है? 14 का होता है। तो इसका आंसर क्या तुम्हारा? 14 ही है। ये काम कर दोगे? 14 का स्क्वायर कितना होता बोलो? 196। तुमको एक ही काम करना, ऐसे जब भी वैल्यू लिखी हुई मिले उससे जस्ट ऊपर के नंबर का स्क्वायर सोचना। आपको पता 13 का स्क्वायर होता है 169 और 14 का स्क्वायर होता है 196। तो इससे जस्ट बड़ा है स्क्वायर किसका? 14 का। तो आंसर कितना आएगा? 14। तो ये काम करोगे ऑप्शन चेक करने वाला? कभी भी मत करना, आप तो ये देखना कि इससे बड़ा स्क्वायर किसका, तो आपका आंसर आ जाएगा 14। चले आगे।
लेकिन एक बात बताओ, यहां पर ये कह रहा है, पिछली बार तो इसने गिफ्ट की बात करी, यहां पर ये बात कर रहे हैं एक दूसरे से कुल मिला के हाथ मिले, लास्ट में देखे हाथ कितने मिले, तो हाथ मिले हुए थे 66। अब इसने बोला कि बताइए कक्षा के अंदर कितने छात्र थे। तो इसका एक फॉर्मूला था, वो बताना क्या था? इसका फॉर्मूला था आपका n-1 अपॉन क्या कर रहे हैं, तो इसके बराबर में वैल्यू कितनी दी बोलो? 66। तुमने मैथ पढ़ी है सबने, तो मेरे को एक बात बताओ, जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये दो कहां जाते हैं? ऊपर जाता है, और दो ऊपर जाने का मतलब इसका मल्टीप्लाई होता है। इसका मल्टीप्लाई करके देखो कितना हुआ? 132। इसका मतलब ये समझ के मान लिए कि ये वैल्यू 132 लिखा हुआ है, क्योंकि इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा। पिछली बार तो फॉर्मूला क्या था अपने पास में? ऐसा था n-1 बराबर सीधा कितना लिख दिया था? 182। ये तो सॉल्व था, लेकिन ये कह रहा है कि डिवाइड यहां पर, इसको अपन दो को वहां पर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब ये मान के चलो यहां पर वैल्यू कितनी लिखी बोलो? 132। अब मेरे को आप एक बात बताओ, 132 से जस्ट बड़ा स्क्वायर किसका है? 12 का है। 12 का स्क्वायर कितना होता बोलो? 144। ये किसका है बोलो? 12 का। तो आपका राइट आंसर क्या है बोलो? 12। बोलो कोई तकलीफ हुई क्या? नहीं। तो कुल मिला के मैंने दो चीज बताई, यदि कोई गिफ्ट देने वाला क्वेश्चन आता है तो बराबर में सीधी वैल्यू लिखी होती है, ये सोच लो इससे बड़ा स्क्वायर किसका है। और यदि हाथ मिलाने की बात आती है, यहां पर अपॉन में 2 होता है, तो पहले तो इसका मल्टीप्लाई करके देखो कि वैल्यू है कितनी एक्चुअल में। वैल्यू कितनी है? 132 है ना। अब ये देखना 132 से बड़ा स्क्वायर किसका है। बोलो दोनों मुद्दे समझ में आ गए? ठीक है। ये किसके बारे में बात कर रहा बोलो? हैंड शेक की बात कर रहा, हाथ मिलाने वाले की बात कर रहा है। हाथ मिलाने वाले का फॉर्मूला क्या था बोलो? n-1 अपॉन क्या करूं, तो इसके बराबर वैल्यू कितनी दी बोलो? 120। ये 120 नहीं है, ये 2 का भाग दिया हुआ है, ठीक है। 2 का भाग देने के बाद वैल्यू कितनी बनी? 120। तो वापिस इसको बराबर बनाने के लिए क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई। ये सच में वैल्यू है कितनी? 240। अब मेरे को बताओ 240 से जस्ट बड़ा स्क्वायर किसका है? 16 का है। तो बताओ 16 का स्क्वायर होता कितना है? 256। तो आपका इसका राइट आंसर कितना आएगा बोलो? 16। अब बात आगे समझ में? क्या हाथ मिलाने वाले, गिफ्ट देने वाले क्वेश्चन उल्टे पूछे या सीधे पूछे जिंदगी में कभी गलत नहीं करोगे? ठीक है। तो चलो आगे। अब अपन बात करते हैं, वो आपका कंसेप्ट खत्म हो चुका है, यहां पर एक नया कंसेप्ट स्टार्ट हो चुका। तुम एक काम करो, अर्थमेटिकल रीजनिंग पढ़ रहे थे अपन, यही पढ़ रहे थे ना? जहां से आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था वो 10 मित्रों वाला, वहां पर लिख दो आप पैटर्न नंबर फर्स्ट, और यहां पर आप लिख दो पैटर्न नंबर सेकंड। एक नया पैटर्न स्टार्ट हो चुका है, इसके अंदर जितने भी 4-5 पैटर्न है ऐसे आप पार्ट बना देना, ठीक है, ताकि आपको पता रहेगा कि अपन ने अभी तक एक कंसेप्ट पढ़ा है हाथ मिलाने वाला, उसको उल्टा सीधा पूछ सकता है। अब क्वेश्चन कैसे आ रहा है बोलो? खंबे पर बंदर चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है? तुम एक कोई क्वेश्चन पूछता है ना, उसके पीछे एक लॉजिक समझो कि ये अगला पूछ क्यों रहा आपसे। जैसे हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन है और गिफ्ट देने वाला क्वेश्चन है, ये पूछ क्यों रहे आपसे? कंफ्यूज करने के लिए कि गिफ्ट देने का मुद्दा अलग होता है, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। हाथ मिलाने का मतलब एक साथ हाथ मिला रहे हैं, उनका मुद्दा ये है। यहां पर ये समझो ये आपसे क्वेश्चन पूछना क्यों चाहता है। आपको कह रहा है एक बंदर है जो 12 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर क्या करता है? चढ़ता। बंदर भी कितना बदमाश है? कैसे खंबे पर चढ़ रहा है? चिकने खंबे पर चढ़ता है, और फिर ये बार बार गिरता है, बार बार चढ़ता है। ये ऐसा क्यों करता है पता है क्या? इसके लक्षण है, ऐसे लक्षण बाहरा बंदर है, क्योंकि चिकने खंबे पर चढ़ ही क्यों रहा है? और खंबे नहीं मिले इसको, लेकिन फिर भी चढ़ किस पर आए? चिकने खंबे पर। कोई बात नहीं, चढ़ने तो बंदर की इच्छा है। एक बंदर है जो 12 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर वो चढ़ता है, और पहले मिनट में वो कितना चढ़ा? 2 मीटर। अगले मिनट में वो कितना फिसला? 1। अब ये पूछ रहा कि आगे भी इसका सीक्वेंस यही चलता रहेगा, तो आप बताओ कितने मिनट के अंदर खंबा शीर्ष पर पहुंच जाएगा? एक बात बताओ, जैसे आप हमारे पास कोचिंग कर रहे हो, ठीक है, हम ये बैच खत्म करने में टाइम कितना लगाएंगे? 6 महीने के अंदर ये हम पूरा का पूरा बैच को क्या कर देंगे? फिनिश कर देंगे। और मान लीजिए आपके एसएससी के 200 नंबर के पेपर में प्री में से आपके किसी के है ना करीब 70-80 नंबर ही आ रहे हैं। इसका मतलब तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे पता है क्या? कि 6 महीने कोचिंग करी, नंबर कितना है? 70। एक बार और करा दे, 70 और 70 कितने हुए? 140। एक बार और करा दो, अब कितने हुए? 200 पार हो रहे हैं। ये ऐसा गलत सोच रहे हैं आप और आपके घर वाले, ठीक है। तो पहली बार में नंबर आ गए, अब नंबर कैसे बढ़ेंगे? धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्योंकि अब आप वापस गिरोगे, कभी आओगे, कभी गिरोगे, कभी आओगे, फिर आप धीरे 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 धीरे। अब पहली बार 6 महीने कोचिंग करने में नंबर कितना है? 70। पहली बात, कोचिंग कितनी बार करनी चाहिए? एक ही बार करनी चाहिए। यदि कोई हमारे पास बच्चा आता है कि सर मेरे को दूसरी बार कोचिंग करानी है, तो हम चलो उसका एडमिशन तो ले लेते हैं। क्यों लेते हैं पता है क्या? पैसों के लालच में।
बाकी हमारी आत्मा कभी नहीं कहता कि हम किसी बच्चे का दूसरी बार एडमिशन ले, क्योंकि इस बच्चे को हमने 6 महीने बैठा के बड़े प्यार से पढ़ाया, फिर भी इसको चीजें समझ में नहीं आई, इसका मतलब घाटे का सौदा है कि नहीं है? तो तुमको कोचिंग कितनी बार करनी चाहिए? एक ही बार मन लगा कोचिंग करो। कोचिंग का मतलब ये होता है कि चीजें पढ़ाना हमने पढ़ा दी, अब आप घर पे बैठ के क्या करोगे? पढ़ोगे। तो दूसरी बार कोचिंग कर रहा, कोई दुख नहीं होना चाहिए तुमको। खैर, तुमको दुख इस बात का होना चाहिए कि पहली बार तुम ढंग से नहीं पढ़े थे, इसलिए तुमको क्या करना पड़ा दोबारा। एक बात बताओ, आप 6 महीने में आपको नौकरी मिल रही है पढ़ने से, तो 12 महीने पढ़ना चाहिए क्या? दूसरी बार आपने फिर कोचिंग करी, एसएससी 1 महीने की लगभग 70-80 हज़ार रुपये सैलरी देती है, 7 × 6 करके देखो कितना रहे 42। यदि आप 6 महीने लेट नौकरी लगते हो तो 4,20,000 का क्या हुआ आपको नुकसान? आप चाहते हो नुकसान करना है? इसलिए जोर जितना भी लगाना वो क्या करे, आप पहली बार में लगा देना। चलो यहां पर मुद्दा किसका है? तुम्हारा नहीं है, मुद्दा किसका बोलो? बंदर का। बंदर को कितना चढ़ाना तुमको? 12 मीटर। चलो अपने एक काम करते हैं, पहले बंदर को चढ़ाते हैं 12 मीटर, अपने खंबा बनाते हैं। खंबे देखा तुमने? चलो नहीं देखा तो कोई बात नहीं, हम दिखा देंगे। ये खंबा है, इस खंबे की लंबाई कितनी बोलो? 12 मीटर का। चाहे 12 मीटर हो चाहे 12 फीट हो, तो अपन तो कितना लिखेंगे? 12 ही लिखेंगे। 12 लिख दिया मतलब आप समझ लो 12 मीटर का। ये एक खंबा है 12 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ता, पहले मिनट में वो कितना चढ़ा? 2। इस बंदर ने एक छलांग लगाई और यहां से चढ़ा कितना बोलो? 2। अब बंदर ने भी तुम्हारी तरह यही सोचा कि अगली बार कोचिंग करेंगे तो और नंबर क्या होंगे? बढ़ेंगे। कई बार ऐसा भी होता है, एक बार बच्चा कोचिंग करता है 100 नंबर आता, दूसरी बार कोचिंग करके फिर एग्जाम देता, नंबर कितना आते हैं? 80। ऐसा क्यों होता पता है क्या? क्योंकि दूसरी बार उसको ऐसा लगता है कि मेरे को सारी चीजें क्या हो रही है? आ ही रही है, इसके चक्कर में पढ़ता नहीं है और चढ़ने की बजाय वो क्या करता है? गिरता। इस बंदर ने भी यही सोचा था कि पहली छलांग मारी जिंदगी में, चढ़ कितना गया? 2, तो अगले में कितनी चढ़ूंगा? 4-5 तो चढ़ ही जाऊंगा। लेकिन बंदर के साथ ऐसा नहीं हुआ और बंदर कह रहा वो अगले मिनट में चढ़ा तो नहीं और वापिस क्या हो गया? फिसल के यहां आ गया। इसका मतलब मेरे को एक बात बताओ, पहले इसको अपने टाइम दिया बंदर को, बंदर ने एक छलांग लगाई, कितने मीटर की बोलो? 2 मीटर की। लेकिन 2 मीटर चढ़ने के बाद एक वापिस उतर गया, तो रहा कितना? 1 ही रहा। ये 1 और ये 1 ही रहा। कुल मिला के मुद्दा ये है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, आप इसको अपन पहले मिनट का टाइम दिया, पहले मिनट के अंदर बंदर ने छलांग लगाई और चढ़ कितना गया बोलो? 2 मीटर चढ़ गया। फिर इसको अगले को 1 मिनट और टाइम दिया अपन ने, 1 मिनट देते ये चढ़ा नहीं और क्या हो गया? गिर गया। अब मेरे को बताओ टोटल टाइम कितना खराब हो गया? जैसे आपने कोचिंग 1 बार करी और 2 बार करी, इसका मतलब 6 और 6 कितना टाइम वेस्ट करा? 12 महीने बाद आप देखो नंबर कितना आ रहे हैं। सारे नंबर जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? उसी प्रकार ये बंदर चढ़ा, पहले मिनट के दौरान ये कितना चढ़ा बोलो? 2 मीटर। और दूसरी बार ये चढ़ा नहीं, यहां पर मैं लिख रहा हूं माइनस और यहां पर क्या लिख रहा हूं? प्लस। ये पहली बार चढ़ा 2 और दूसरी बार चढ़ा नहीं और क्या हो गया? गिर गया। टाइम वेस्ट कितना कर दिया बताओ? 3 मिनट, 2 मिनट। एक चढ़ने का, एक उतरने का। टाइम वेस्ट कितना करा बोलो? 2 मिनट। ये 2 मिनट के दौरान चढ़ा कितना? 1 मीटर ही चढ़ा। बिल्कुल मुद्दा समझ में आ गया। अब तुमको चढ़ाना कितना है? 12। कभी भी तुम पहली बात तो ये मत सोचना कि हमको 12 चढ़ाना, 12 नहीं चढ़ाना है, आपको चढ़ाना है 12 - 2 = 10। ये 2 माइनस क्या करा मैंने पता है क्या? जो इसने पहली छलांग लगाई, इसने बोला ना वो पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है। आगे भी सीक्वेंस यही चलता रहेगा। तो कितने मिनट बाद खंबे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा? पहुंचने का मतलब जान तो ये खंबा है, ये ऐसे गिरेगा चढ़ेगा, गिरेगा चढ़ेगा, गिरेगा चढ़ेगा। मान लीजिए यहां से एक छलांग लगाई लास्ट वाली, जब लास्ट में छलांग लगाएगा तो वो सीधा जाके यहां पर बैठ जाएगा, शीर्ष को छू लिया। अब वो पहली बात तो यहां पर बंदर चढ़ने के बाद कभी गिरता नहीं है। आपने लाइट वाला पोल देखे? कभी आपने घर पे लाइट ठीक करी? नहीं करी? तुम तो क्या बहुत पैसे वाले हो आदमी। पहले हमारे गांव में लाइट करते, यहां तो लाइट करते फोन ठोकते, भाई साहब आ रहे हो, हम आए लट लेके, तो लाइट वाले भागे भागे आते हैं, ये कैंप ले लो के तुम्हारी लाइट क्या करते हैं? सही। और गांव में हमारे कभी लाइट फॉल्ट हो जाती है और बाई चांस हम फोन कर देते हैं तो उठाते नहीं। बाई चांस उठा दिया तो कहते हैं आज तो शनिवार है, सोमवार मंगलवार को हम क्या करेंगे? देखेंगे। मतलब समझ गए? मतलब 5-7 दिन में क्या करेंगे? सही करेंगे। तो हम खंभों के ऊपर खुद ही चढ़ते थे। हम चढ़ते थे ना ऐसे, थोड़े चढ़ते फिर थोड़े नीचे आते, फिर चढ़ते फिर नीचे आते, फिर चढ़ते फिर नीचे आते। एक टाइम बाद हम कहां जाते? यहां बैठ जाते और फिर खंबे के ऊपर तार बांध के वापस ही नीचे आते। ठीक है। लेकिन ये चढ़ने का सीक्वेंस जब लास्ट ये बंदर भी चढ़ेगा ना, यहां से वो छलांग मारेगा, सीधा यहां टच हो गया, अब बोलो गिरेगा?
ये पूछना क्यों चाह रहा पता हूं आपको, ये इतना ही पूछना चाह रहा है कि लास्ट में जो छलांग मारेगा ना उस टाइम बंदर ऊपर जाके बैठ जाएगा, अब वापस बंदर गिरेगा नहीं, मुद्दा इतना ही है। और अपन क्या करते हैं, अपन बार बार चढ़ाते बार बार उतारते, बार बार चढ़ाते बार बार उतारते, जबकि लास्ट वाली छलांग के बाद कभी बंदर नीचे नहीं आएगा। अब कईयों के मन में ऐसा आ रहा, सर आंधी आ गई तो, खंबा टूट गया तो, अरे ये तुमको कहां पूछ रहा है, ये तो पूछ रहा कितने मिनट में खंबे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। पहुंचने के बाद भाई साहब भले रूड़ा आकर खंबा टूट के नीचे ही पड़ जाओ है? हाँ, मुद्दा यह है कि बंदर पहुंच कहां गया, यहां पहुंच गए, इतना ही अपन का काम था। ऐसे तो हम तुमको इंस्पेक्टर बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बना तो क्या रहे हैं, तुमको हमने इंस्पेक्टर बनाया, तुम इनकम टैक्स में लगे, पहले दिन ही भाई साहब झांप दिया आपने किसी को, मतलब 2 पैसे के चक्कर में, और आप आगे कल घर। अब हम क्या करें, हमने तो एक बार क्या करा, बना दिया। उसी प्रकार बंदर को चढ़ाना, उसके बाद बंदर रेवे नहीं रेवे बंदर की मर्जी है, कर्म ठीक हो गया तो रह लेगा और वरना वापिस आ जाएगा। ठीक है, ऐसे तो कईयों के लुगाएं भाग जाती, वो कांड नहीं सुना आपने, ज्योति मौर्य वाला, एसडीएम पढ़ी और बाय बाय कह के भाग ली। ठीक है, तो वो उसकी हरकतें पता नहीं किसकी कमजोर थी, दोनों में से एक की तो गलती थी कि नहीं थी, है किसकी थी, ज्योति मौर्य की थी। कुल मिला के मुद्दे की बात यह है कि लड़कियों ने यह बात कह दी कि लड़की की क्या है, गलती है। बस भारत देश यही चाह रहा था कि कभी ना कभी कानून के अंदर है ना ऐसा हो कि कानून ऐसा निर्णय दे कि हाँ सच में लड़की क्या थी, गलती है। देखो मैं एक बात बताऊं, गलत कौन है सही कौन है ये न तो आपको पता है, न मेरे को पता है, और न ज्योति मौर्य को तो खैर पता ही है। ठीक है, पर खैर अपन को पता है क्या बताऊं, अपन को सच्चाई पता ही नहीं है। उनकी बिगड़ी तब तुम वहां थे नहीं, अपन को इस मैटर के बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन भारत देश के अंदर एक बार ऐसा हो गया, जो जितनी भी शादीशुदा लड़कियां हैं जो बाहर पढ़ने के लिए जा रही, उन सभी को धीरे 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 घरों को ये पता चलने लगे कि कोई ना कोई बड़ी अधिकारी बन गई तो बाय बाय कह के चली जाएगी। अभी थोड़े दिन पहले खान साहब ने कहा था, पता आपको, ये जो यूपी वाला है ना, हाँ, उन्होंने बोला कि हमारे एक आईएएस के बैच में से 93 महिलाएं वापिस चले गई, उनके हस्बैंड लेके चले गए, बोला आईएएस बनने के बाद वैसे भी नहीं रहेगी हमारे साथ, इसलिए हम पहले ही क्या करें, साथ रह ले। इसलिए इसके बारे में अपन टिप्पणी तो नहीं कर सकते, लेकिन जो भी हुआ क्या हुआ, बुरा हुआ। किसके साथ, आलोक के साथ। बेचारे पैसे लगाए और सोचा था कि एक दिन मेरी वाइफ क्या होगी, एसडीएम होगी और मैं एसडीएम का क्या बनूंगा, पति बनूंगा, लेकिन ऐसा वो जीते जी कर नहीं पाएगी। इसको कहते हैं कर्म खराब। हाँ इधर ध्यान दो, अरे वो एसडीएम बनने से पहले नहीं रही, आलोक मौर्य का मुद्दा था कि मैं एसडीएम के साथ रहूं, पर जिस दिन वो एसडीएम बनी उस दिन छोड़ दिया उसको। हाँ इधर ध्यान दो तुम, क्या हुआ, हाँ अच्छा ठीक है, इधर ध्यान दो, बेतु की बात है। हाँ, तो कुल मिला के 1 मिनट में चढ़ा और दूसरे मिनट के अंदर फिसल गया, 2 और 1 और 1 कितने मिनट हुई, 2 मिनट में चढ़ा कितना, 1। तुमको मैंने कहा कभी भी 12 नहीं चढ़ाना, कितना चढ़ाना है, 10। तो मेरे को एक बात बताओ आप, 2 मिनट में 1 मीटर, तो मेरे को एक बात बताओ, ये 20 मिनट के अंदर बंदर कितना चढ़ेगा, 10 चढ़ गया। बस मैंने ऐसा क्यों बोला कि 10 ही चढ़ाओ, इसलिए बोला कि अगली बार ये जो 2 मीटर की छलांग मारेगा, 2 मीटर की छलांग मारते ही कितना जाएगा बोलो, और 2 मीटर की 1 मिनट इसको लगेगी, लेकिन 1 मिनट के अंदर छलांग कितने की मारेगा, 2 की। बिल्कुल सही बात है। अब वापिस गिरेगा क्या, नहीं गिरेगा। 20 और 1 कितना हुआ, 21 मिनट। 21 मिनट के अंदर वो चढ़ कितना गया बोलो, 12। तो आपका यही क्या होगा आंसर के 12 मीटर चढ़ने में उसको टाइम कितना लगा, 21। तो आपका आंसर आ जाएगा 21। मुद्दा समझ में आया कि नहीं आया, एक तो ये समझोगे, और फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं एक शॉर्टकट बताता हूं जिससे इसका फटाफट तुम्हारा क्या आएगा, आंसर आएगा। इसको नोट करो, फिर मैं एक शॉर्टकट बताता हूं तुमको। और शॉर्टकट ये है, जोधपुर के अंदर हाई कोर्ट है कि नहीं है, तुम एक ट्रिक बनाना ऐसे, हाई कोर्ट और ये जज, ठीक है, इसको तुम मल्टीप्लाई करना 2 से और प्लस करना 1। ये ऐसा क्यों करोगे, ध्यान दो इधर। मैंने कहा h का मतलब होता है हाइट, टोटल हाइट कितनी बोलो, 12। इस c का मतलब यह है कि जो इसने जंप लगा रहा है, ये बार बार जंप माइनस मत करना, कितना लगा रहा है, 2 का। और इस जंप का मतलब यह है कि वो 2 गया, 1 आ गया, रहा कितना, 1।
और यहां पर मैंने कहा मल्टीप्लाई 2 से, 2 से मल्टीप्लाई तब करना जब इसके पास दो अलग अलग टाइम हो, एक बार चढ़ने का टाइम है, एक बार उतरने का टाइम है, दो अलग अलग है कि नहीं है तो तुम मल्टीप्लाई 2 से करना। आगे जाके कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर चढ़ने का और उतरने का एक ही टाइम होगा, ठीक है, उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, उसके बाद प्लस क्या करोगे 1। अब सॉल्व करो तो 12 में से 2 घटाओ कितना बचे, 10 में 1 का भाग दो, 10 का 2 से गुणा करो, 20 और 1 कितना हुआ 21। तो आपका जो राइट आंसर आया वो कितना आया 21। अब मेरे को बताओ तुमको तरीका ठीक कौन सा लगा है? पहले वाला। तरीके दोनों ही अच्छे हैं, ठीक है, जैसे कोई इंसान खराब नहीं होता धरती पर, सारे के सारे इंसान अच्छे, उस वैसे ही आपके तरीके तो दोनों ही क्या है अच्छे, जैसे तुमको ठीक आए। कुल मिला के मुद्दा ये आप आंसर निकाल देना और जो जल्दी आए वो ठीक रहेगा आपके लिए। चलो आगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर देखो आप 68 नंबर। क्या हुआ क्या हुआ? ऑप्शन सही दे रखा, ऑप्शन 21 नहीं दे रखा क्या? अगले का आंसर बता रहा है। ओहो, तो देखो अगला क्वेश्चन देखो। हर क्वेश्चन के मैं आपको 2-2 तरीके कराऊंगा, फिर आप एक काम करना जिससे जल्दी आंसर आए उसको आप अपना लेना। मैं 2 इसलिए करा रहा हूं क्योंकि एग्जाम के अंदर एक भूल जाओ तो क्या रहे, एक साथ में रहे तुम्हारे, ठीक है। इधर ध्यान दो, ये कह रहा है कि कितने समय में एक बंदर 60 मीटर लंबे पेड़ की चोटी को छू लेगा यदि वो 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और तुरंत 2 फीट क्या हो जाता है, गिर जाता है। इस क्वेश्चन के अंदर तुम एक बात समझना, पिछली बार तुम्हारे पास में टाइम कितना था, 2 अलग अलग टाइम था। इस बार इसके पास टाइम है देखो 1 सेकंड में 3 फीट उछला और तुरंत 2 फीट क्या हुआ, गिर गया। अब मेरे को बताओ पहले तो बताओ खंबे की लंबाई कितनी है 60। मान लीजिए ये खंबा है और इसकी लंबाई है आपके पास में 60 मीटर फुट, जो भी आप 60 लिख देना, ठीक है। अब मेरे को बताओ चढ़ाना कितना तुमको 60 नहीं चढ़ाना। मैंने कहा सबसे पहले जो चढ़ रहा है ना उसको माइनस कर दो। तो मेरे को एक बात बताओ आप, 60 में से तुम कितने माइनस करोगे 3, तुमको कितना चढ़ाना है 57। ये ऐसा क्यों करते हैं 57 के बाद तो तुरंत छलांग लगाएगा और कहां जाकर बैठ जाएगा ऊपर, तो बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, इसको अपन ने टाइम कितना दिया 1 सेकंड का। 1 सेकंड के अंदर पहले तो ये कितना उछला बोलो 3 और फिर कितना गिर गया बोलो 2। इसका मतलब ये हुआ कि इसने टाइम कितना वेस्ट करा 1 सेकंड। 1 सेकंड के अंदर 3 गया और 2 आ गया, रहा कितना 1 मीटर। इसका मतलब ये 1 सेकंड में कितना चढ़ा 1। इसका 60 ऑप्शन में है कि नहीं है? आधी जनता किसके ऊपर क्लिक करेगी 60। क्या जब 1 सेकंड में 1 तो 60 में 60 और वही आपका क्या हो जाएगा गलत। मैंने कहा इसके पूछने का लॉजिक क्या, इसके पूछने का लॉजिक यह है कि जब आप लास्ट में छलांग लगाओगे तो कभी भी आप नीचे नहीं गिरोगे, वहीं के वहीं यहां पे चढ़ जाओगे। इसका मतलब ये आप काम कभी भी मत करना कि 1 सेकंड में 1 मीटर और 60 सेकंड में 60 मीटर। उसके बाद खास होगा तो कुछ भी नहीं, अपने एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, माइनस कितना होता है आधा, सीधा आपको नुकसान कितना का होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ 1 सेकंड में कितना चढ़ा 1, अपन को चढ़ाना कितना बोलो 57 ही चढ़ाना। तो मेरे को बताओ 57 सेकंड के अंदर ये कितना चढ़ा बोलो 57 मीटर चढ़ गया, बिल्कुल ठीक बात है क्या। अब अगली जो ही अपन उसको 1 सेकंड देंगे तो वो 1 सेकंड में उछल कितना रहा है 3, तो 57 और 3 कितना हो गया बोलो 60। तो अपना मुद्दा क्या था, उसको 60 मीटर चढ़ाना। 57 और 1 कितना आया 58, तो टाइम कितना लगा बोलो 58 सेकंड के अंदर चढ़ा कितना 60। किसके ऊपर क्लिक करे बोलो सी ऑप्शन के अंदर। एक मैंने और तरीका बताया था तुमको याद है, अपने हाईकोर्ट कहां है जोधपुर में, हाईकोर्ट का जज। इस बार मल्टीप्लाई किससे करूं, नहीं करोगे, मल्टीप्लाई तो तब करोगे जब आपके पास में 2 टाइम क्या हो अलग अलग, एक चढ़ने का टाइम हो और एक कैसा हो उतरने का टाइम हो। इस बार तो आपको मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, सीधा क्या करना बोलो प्लस a करना। हाइट कितनी थी बताना 60। पहली बार जंप कितने का लगाई इसने 3 और नीचे कितने लिखूं 1 लिखूं और प्लस कितना करूं बोलो 1। तो 60 में से 3 घटाओ 57 में 1 का भाग दोगे 57 और 1 कितना हुआ बोलो 58। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 58। बोलो समझ में आ गया क्या? इसका मतलब तुमको बंदर वाले क्वेश्चन आ गए समझ में। कभी बंदर कुएं में गिर जाए तो है? एक दिन एक बच्चा मेरे को कह रहा है कि सर आपने बंदर पे चढ़ने वाले क्वेश्चन बताए और हमारे
एक किताब के अंदर मैंने देखा वो कुएं में गिर गया बंदर। तो भाई बात तो एक ही रही, यदि जमीन से वो खंबे पे चढ़ रहा तो कहां चढ़ रहा है? ऊपर। और कुएं में से भी बाहर आ रहा तो कहां आ रहा है? ऊपर। क्या आपने ऊपर ऊपर वाले क्वेश्चन करे, नीचे वाले नहीं करे? वो ऊपर वाले ही हैं सारे। तो तुमको मुद्दा समझ में आ गया? तुमको दोनों में से ठीक कौन सा लगा? ये तरीका ठीक लगा कि अपना हाई कोर्ट वाला? ये मस्त लगा? दोनों ही ठीक है? ये ठीक है? जो भी ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करा दूं। तो अगले क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये मंडे को क्लास में बच्चे कम क्यों आते हैं? संडे को थकाना चाहती तुम्हारे टेस्ट वेस्ट देने से? मौसम तो आज तुम बाहर निकलो, क्या गजब का मौसम है, ऐसे लगेगा तुमको कश्मीर में बैठे हो तुम। अरे तुमने याद नहीं दिलाया, मैं सोच गया था आज बच्चों को समोसा खिलाऊंगा, कर दिया नुकसान है? देख पहली बात तो हम तेरी तरह है ना ऐसे कंजूस है नहीं, ठीक है? यदि पहली बात हम कंजूस हो तो हमारा तो काम ही नहीं समोसे खिलाना, हमारा काम क्या है? पढ़ाना। मैं तो उस दिन खिलाऊं जिस दिन सारे बच्चा है, पर मेरा आज मन था बाहर मौसम, भाई साहब क्या गजब मौसम था। अब क्या टाइम हो गया, आप इतने समोसे निकाल के लाएंगे दुकान वाले के पास, इस टाइम वैसे भी पीक सीजन चल रही है। आज तो समोसा बाहर पड़ा नहीं, रोटा या नहीं। अभी आप देखना ऐसा ही मौसम रहा जोधपुर का तो टर्नओवर बढ़ जाएगा। हाँ चलो मैं भगवान से उम्मीद करता हूँ कल ऐसा ही मौसम रखे, कल मैं आपके लिए मंगाऊंगा, ठीक है? तो कल आप भी एब्सेंट मत रहना। हाँ चलो किसे देखो आप, इस बार बंदर को कितना चढ़ाओगे आप? 80 मीटर ऊंचे खंबे को। इस बार देखो आप खंबा कितना लंबा? 80। पर मेरे को एक बात बताओ, कभी भी 80 मीटर का खंबा तो है, कभी 80 चढ़ाना होता अपन को? नहीं। अपन टोटल लिखो और पहली बार में कितना चढ़ रहा है? 5। तो अपन को तो कितना चढ़ाना बोलो? 75 चढ़ाना। मुद्दा समझ में आ गया तुमको? अब ये बोल रहा है कि पहले मिनट में वो कितना चढ़ा? 5 और दूसरे में गिरा कितना? 2। तो मेरे को एक बात बताओ, अपन ने इसको पहले मिनट का टाइम दिया और पहले मिनट के अंदर वो चढ़ा कितना बोलो? 5 मीटर। 5 मीटर का मतलब ये लिख देता हूं मैं प्लस, और अगला बोल रहा है कि दूसरा मिनट, दूसरे को मतलब कभी 2 मत लिखना, ये भी कितनी मिनट है? 1 है। इसके अंदर कितना चढ़ेगा बोलो? चढ़ा नहीं है, इस बार क्या हो गया? माइनस। इसका मतलब ये समझो 1 मिनट के अंदर 5 चढ़ा और दूसरे में 2 गिरा, तो कुल मिला के 5 में से 2 घटाओ कितना बचा? 3। बंदर चढ़ा कितना? 3 मीटर चढ़ा। अब मेरे को बताओ 1 मिनट तो चढ़ने में, 1 उतरने में इसने टाइम कितनी वेस्ट कर दी? 2 मिनट में कितना चढ़ा? 3। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, हर बार तो ऐसी आसान वैल्यू थी जिससे तुम फटाफट आंसर बता देते। 2 में कितना चढ़ा? 3। तुमको चढ़ाना कितना बोलो? 75। कैसे चढ़ाएं 75 बताओ? है? और 75 चढ़ाना ना, कितने टाइम के अंदर ये 75 चढ़ेगा बोलो? इसको मल्टीप्लाई किस 50? हाँ तो भाई 3 गुना ही है ना। तो अपने एक काम करते हैं, इसको टाइम कितना लगा? 50 मिनट। 50 मिनट के अंदर ये कितना चला गया बोलो? 75। 75 चला गया। चलाना कितना है? 80। जो मैं अगला मिनट उसको दूंगा तो एक छलांग कितने के लगाता ये? 5 की। 75 और 5 कितना हो गया बोलो? 80। ये चढ़ गया 80। इसको टाइम लगा 50 मिनट, तो ये एक ये कितना लगा बोलो? 51 मिनट। बोलो कोई तकलीफ हुई? इसका मतलब 80 मीटर खंबे पर चढ़ाने के लिए उसको टाइम कितना लगा? 51 मिनट का। और आपका आंसर कितना आ जाएगा? 51। अब वो फॉर्मूला बताओ अपने जोधपुर वाला, हाई कोर्ट का जज। इस बार मल्टीप्लाई करूं मत करूं? क्यों करें? क्योंकि इसके पास में 2 टाइम क्या है? अलग अलग है। 2 से तो एक बार अपन ने मल्टीप्लाई करा और एक क्या कर दिया अपन ने? प्लस कर दिया। बिल्कुल ठीक बात है क्या? तो बताओ हाइट कितनी इसकी? माइनस कितना करूं बोलो? 5। अब क्या करें बताओ? 3 मल्टीप्लाई किससे करूं? 2 से, और प्लस कितना करूं? 1। 75 के अंदर 3 का भाग दो, 25। 25 इंटू 2 50। 50 और 1 कितना आया बोलो? 51। आपका जो राइट आंसर है वो कितना आएगा? 51। बिल्कुल ठीक बात है क्या? चलो यहां तक कोई दिक्कत है तुमको? नहीं है क्या? तो इसी के साथ आपका ये बंदर वाले क्वेश्चन तो क्या होते हैं? खत्म। अब शीट के अंदर कोई बंदर वाला एक आध कोई क्वेश्चन बच भी गया है तो उनको तुम क्या करोगे? खुद सॉल्व करना। यदि कोई डाउट है तो कल उसकी गोला लगा के ले आना, उसको सॉल्व करेंगे अपन कल। थैंक यू।